Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक चैप्टर की रीडिंग चल रही थी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फेयर प्ले. ठीक है. इसका हमने कल फर्स्ट पार्ट है जो कर लिया था, जिसमें हमने जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में पढ़ा था. इसमें जुम्मन शेख ने क्या किया था, अपनी एक जो दादी है उसको अपने घर ले आया था, चाची है उसको अपने घर ले आया था, और उस चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी. ठीक है. अगले 2 साल तक तो उन्होंने उसकी सेवा की, लेकिन 2 साल के बाद उन्हें वो चाची से बुरा व्यवहार करने लगे, उसको रोटी नहीं देते थे. तो उसकी चाची ने क्या सोचा कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे पंचायत बिठानी चाहिए. तो उसने पंचायत से क्या मांग की कि मुझे क्या करे, जुम्मन है जो वो अलग से रसोई बना कर दे जिसमें मैं खुद का खाना बना सकूँ. ठीक है. आगे हम यहाँ से दोबारा स्टोरी रीड कर रहे हैं. इसका सेकंड पार्ट है जो द पंचायत वॉज हेल्ड एट द सेम टाइम सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. कहते हैं जो पंचायत है उसी शाम को लगाई गई बनियान ट्री के नीचे. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच ऑफ द इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. तो जुम्मन ने खड़े होकर पंचायत में कहा कि जो पंच की जो पंचायत के 5 पंच होते हैं उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़, उनका फ़ैसला भगवान का फ़ैसला होता है. लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. तो उसने कहा कि मेरी जो आंट है, मेरी जो चाची है, उसको कुछ अच्छी सलाह दो. आई विल अबाइड हर बाय हर डिसीजन. मैं इनके डिसीजन से बहुत ज़्यादा, मैं इनकी हर डिसीजन को क्या करता हूँ, अबाइड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक है. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी. तो पंच ने कहा कि हमारा कोई भी, तो जो पंचायत होती है वो किसी को ना ही अपना दोस्त समझते हैं और ना ही दुश्मन समझते हैं. वो अपना जो डिसीज़न है वो विदाउट जो बायसनेस ले, मतलब कि उनका हर डिसीज़न क्या होता है, बिल्कुल एक फेयर डिसीज़न होता है. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुमने द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. तो उसने जो बूढ़ी थी उसने कहा कि तुमने अलगू चौधरी से क्या कहा है. फाइन, replied Jumman, hiding his joy over his unexpected piece of luck. उसने कहा बहुत अच्छा. इस बिना आशा की किस्मत पर अपनी खुशी को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन. उसने क्या कहा कि आपको अच्छे से पता है मेरी दोस्ती जुम्मन. तो चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू. अलगू ने कहा कि चाची आपको अच्छे से पता है कि मेरी दोस्ती है जुम्मन के साथ. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट. तो चाची ने आगे से क्या कहा कि मैं यह जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप. लेकिन उन्होंने क्या कहा, मगर मैं यह भी जानती हूँ कि दोस्ती की खातिर तुम अपना अंतरात्मा को नहीं मारोगे. अंतरात्मा मतलब कि जो उसका कर्तव्य है, जो तुम्हारे दिल से आवाज़ निकल रही है, उसको नहीं मारोगे. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. जो भगवान है वो पंच के दिल में रहता है. एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड. और जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. और इतना कहते ही बूढ़ी स्त्री ने अपना जो मामला है, वो केस है, सबको समझाया. जुम्मन सेड अलगू. जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. तुम और मैं बहुत पुराने मित्र हैं. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी चाची भी मेरे लिए उतनी ही अपनी है जितने तुम हो. नाउ आई एम पंच. अब मैं यहाँ का पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. उसने कहा कि तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे लिए क्या हैं, बिल्कुल यहाँ पर बराबर हैं. वट हैव यू से
इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago बिगन जुम्मन, जुम्मन ने बताया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है ट्रांसफ़र। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक वो ज़िंदा है तो मैं उनकी सेवा करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने आज तक उनके लिए सब कुछ किया है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वाल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, तो उसने कहा कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी और उसके बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, मगर मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ते की मांग कर रही हैं। दैट्स ऑल आई हैव टू से एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, उसने कहा कि यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं उन्हें मंथली क्या दूँ, एक अलाउंस दूँ। अलाउंस मतलब कि मंथली एक फ़िक्स अमाउंट, फॉर एग्जांपल एक अमाउंट फ़िक्स कर दिया गया है कि उसे 5,000 रुपया हर मंथ उसकी चाची को देना ही पड़ेगा। सपोज कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उनका अलाउंस हो गया। ठीक है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर, जुम्मन ने क्या किया, अलगू एवं अन्य लोगों ने जुम्मन से कई प्रश्न पूछे। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद अलगू ने घोषणा की, We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. तो अलगू ने क्या कहा कि जुम्मन को उसकी चाची को उसकी मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो नहीं दे सकता तो उन्हें उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस करनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों मित्रों को बहुत कम साथ साथ देखा जाता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, अब उनके बीच में जो मित्रता थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, अब क्या हो गया था, जुम्मन शत्रु हो गया था किसका, अपने प्रिय परम दोस्त अलगू का, और उससे बदला लेना चाहता था। ठीक है। सो यह था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका, आगे की स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये हम इसकी रीडिंग कल करेंगे। ओके, ठीक है। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा चैप्टर की स्टोरी क्या है। सो इसे अच्छे से रीड कीजिए, इसका थर्ड पार्ट हम लोग कल करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।